आलमी इदारा सेहत के मुताबिक गुज़िश्ता 28 दिनों के दौरान दुनिया भर में कोरोना 19 के नए केसेस की तादाद 52% इजाफा उसका हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 20 नवंबर से 17 दिसंबर के दौरान दुनिया भर में 8,50,000 केसेस सामने आए हैं, जो गुज़िश्ता 28 दिनों के मुकाबले में 52% ज़्यादा थे। नया कोरोना वेरिएंट अमरीका, भारत, चीन, सिंगापुर, बरतानिया, स्वीडन, फ्रांस और कनाडा समेत 41 ममालिक में पहुँच चुका है, जबकि 18 दिसंबर को ओमिक्रॉन की जहरी किस्म JN1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया था। डॉक्टर फरहान ईसा साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, हेल्थ एक्सपर्ट। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये फिर कुछ डराने वाला कोरोना तो नहीं आ रहा है? देखिए, डरना तो चाहिए। अच्छा। डरना इससे ज़्यादा हमें क्या है कि एहतियाती तदाबीर करनी चाहिए। अब ये JN1 जो है, ये ओमिक्रॉन की एक वेरिएंट है जो बहुत फास्ट स्प्रेड कर रहा है। इसकी वायरुलेंस कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा वायरुलेंस। अच्छा। बहुत फास्ट ये ट्रैवल करता है और इसके अंदर वही है नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर में दर्द, जिस्म में दर्द, कमज़ोरी, थकन, जो कि रेगुलर होता है। इस वक्त 3 वायरसेस सर्कुलेट कर रहे हैं। एक तो JN1 है जो कोविड वाला है, ओमिक्रॉन। एक फ्लू का है, इन्फ्लुएंजा, और RSV वायरस है। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं इन्फ्लुएंजा कराची में, तो हम बिल्कुल जी। और ये असल में हमारे यहाँ ये होता है कि हम हर चीज़ को लाइटली लेते हैं और मास्क पहनना का आदत पड़ गई थी, हाथ साफ़ करने की, धोने की आदत पड़ गई थी, हाथ नहीं मिलाते थे। अब शादियों का सीज़न है, सब चीज़ें स्टार्ट हो गई हैं। ख़ास तौर पे जैसे इंग्लैंड में आपकी रिपोर्ट बता रही थी, तो इंग्लैंड में तो 26 में से जिनको भी साइन सिम्टम्स हैं उनमें एक को JN1 है। अच्छा। तो अभी सब इंग्लैंड से, अमेरिका से, पाकिस्तान आए हुए हैं शादियां अटेंड करने के लिए, तो ये फैल भी रहा है। अच्छा, अब टेस्टिंग की अभी वो रुझान कम हो गया है, पहले तो बड़ी परेशानी थी, तो हम तो फ़ौरन ही ब्लिस में चले जाते हैं ना, रिलैक्स हो जाते हैं चीज़ों के बारे में। अच्छा, ये बीमारियां जो है ना वो ख़ासतौर पे जिनको डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है, इम्यूनिटी जिनकी डाउन है, कैंसर थेरेपी ले रहे हैं, कोई भी बॉडी में प्रॉब्लम है, इवन दांत का अगर प्रॉब्लम है ना, गम्स में स्वेलिंग है, अच्छा, लोग इसको लाइटली लेते हैं, ये भी इम्यूनिटी को कम कर रही होती है। जिन लोगों में इम्यूनिटी कम है उनके लिए ये परेशानी बिल्कुल है और ये लग भी सकता है। और अगर आज आप मालूम करेंगे कितने लोगों की अमवात हो रही है, अभी इंडिया में भी काफ़ी लोगों की अमवात हुई हैं, तो वो पता चलेगा कि भाई वो जो है इनको निमोनिया था या कोविड की जो साइन सिम्टम्स है उनकी वजह से हो रहा है। तो कहने का मकसद हम कोविड को नहीं तस्लीम कर रहे थे। हम ये कहते हैं कि ये निमोनिया से हो गया, ये हार्ट से हो गया, ये इससे होगा, वो सारी बीमारी। कोविड को हमने तब भी बहुत से लोगों ने तस्लीम हम लोग जो है ना वो उसके असर को देख रहे होते हैं। हाँ। और असर के ऊपर हम बात कर रहे होते हैं कि जो जरासीम बहुत, जैसे अब एक हेलिकोबैक्टर पाइलोरी एक जरासीम है। अच्छा। वो स्टमक का कैंसर कॉज करता है, अल्सर कॉज करता है, फिर कैंसर कॉज करता है। ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है, वो औरतों में सर्वाइकल कैंसर का कॉज है जो आइडेंटिफाइड हो चुका है। हम जो हैं वो सिर्फ हमारा फोकस ये कि बीमारी हो जाए, फिर वो जब सर से ऊपर हो जाए तो फिर हम जाके इलाज कराएं और फिर परेशान होते रहें। अब हमें पैराडाइम शिफ्ट करना चाहिए कि प्रिवेंशन कैसे की जाए, वो बीमारियां लगे ही नहीं हमको। अब ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की भी अगर बात करें, कोविड की, तो सबको पता है कि वैक्सीनेशंस अवेलेबल हैं। तो वैक्सीनेशंस जो हैं वो प्रिवेंशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं और वो सब बीमारियों से बचाने में बहुत मदद करती हैं। और आज अगर कोविड कंट्रोल में आया तो बिकॉज ऑफ मास स्केल ऑफ वैक्सीनेशंस जो दुनिया में। लेकिन हम तो डॉक्टर साहब वैक्सीनेशन की तरफ ही नहीं जाना चाहते। देखें ना, आप का ये जुमला कि हम मेहमान नवाज कौम हैं, बीमारियों के हवाले से पोलियो तक नहीं हमने जाने दिया, अपने सीने से लगा के रखा है। तो ये जो रवैया है कि वैक्सीनेशन नहीं करवा, उस वक्त भी बहुत से लोगों ने वैक्सीनेशन से भाग रहे होते थे कि वैक्सीनेशन नहीं करवाना, तो बड़ा टाइम लगा लोगों को कायल करने में, आप जैसे लोगों का, मीडिया का, कि भाई ये कुछ भी नहीं है, तो सबसे पहले डॉक्टर्स ने लगवाई अगर कुछ ऐसा होता। तो ये रवैया भी तो चेंज होना बड़ा ज़रूरी है। हमारे तो रवैये बहुत सारे चेंज होने की ज़रूरत है। देखिए, हमारे रवैयों में जो है वो एक तो नॉलेज को बढ़ाना, जो है वो सही मुस्तनद लोगों से एडवाइस लेना। अभी भी आप देखें, बच्चे जो हैं अगर उनसे पूछें उनका मेंटोर कौन है तो ज़रूर कहते हैं हमारे वालिद हैं, हमारी वालिदा हैं। अरे भाई, अगर आपके वालिद बैंकर हैं और आप जो हैं वो पायलट बनना चाह रहे हैं तो वो कैसे आपको मेंटोरशिप दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल सियासत में भी है और साइमल्टेनियसली वो हेल्थ में और हर चीज़ में है कि गलत चीज़ें फॉरवर्ड कर देना बगैर मुस्तनद तरीके में।
तो अब सनामुखी के केस में यही हुआ कि कितने लोगों का इंतकाल हो गया। वो बेसिकली कब्ज़ को खोलता है, उसके लिए पिलाया जाता है, और वो कोविड में फैला दिया। वो एक साहब आए जिनको कोई जानता नहीं था, वो वायरल हो गया, और उन्होंने, हम एक्सपो सेंटर में जो 5 कोर ने आर्मी ने इस्टेब्लिश किया था उसमें काम कर रहे थे, और हमने देखा कि भाई वो तो पेशेंट ही ठीक नहीं हो रहे। बाद में पता चला कि वो मर भी गए, इंतकाल हो रहा है, वो पता चला कि वो सनामुखी पिए जा रहे हैं और डायरिया हो रहा है और पूरा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है। यानी ऐसे जो लोग जो गलत मैसेजेस फैलाते हैं, जिनकी जो मुस्तनद नहीं होते, वो मैं समझता हूँ अब क्रिमिनल्स हैं, उनको एहसास नहीं है इस बात का। डॉक्टर साहब, मैं आपको याद होगा, मुझे हुआ जब डेंगू, तो उस वक्त कहा जाता पपीते के पत्ते और ये, मैंने कहा मैंने कुछ नहीं पीना, मुझे बाकायदा ला के दिया। मैंने कहा मैं नहीं, मैंने कहा डॉक्टर बता रहे हैं कि क्या करना है, तो जो डॉक्टर्स बता रहे हैं वही अथेंटिक है और उनको इलाज करने दें। कि ये जो आप ये मोबाइल से रेमेडीज़ चलना और ये खाया जाए वो खाया जाए, ये भी तो हम, अच्छा इस पे बड़ा एतमाद होता है हमारा। हाँ, हमें ना इस पे ज़्यादा एतमाद है, डॉक्टर पे एतमाद नहीं है हमें। अजीब सी, अच्छा देखिए मैंने कहा ना कि एटीट्यूड्स की बात आती है। एटीट्यूड्स में बेसिकली अनफॉर्चुनेटली हम गलत लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। यानी अगर दीवार पे लिखा हुआ है या कोई ऐड आता है जो छोटे चैनल्स देते हैं कि ये भाई साहब आए हैं जो शुगर का भी इलाज है, जो शुगर को जड़ से ख़त्म कर देंगे, वही साहब जो हेपेटाइटिस को भी जड़ को ख़त्म कर देंगे, वो जहाँ पे बच्चे पैदा नहीं हो रहे वो बच्चे भी पैदा करवा देंगे। ये ऐसा होता ही नहीं है ना, ये लेकिन लोग, हमारे ऐसे लोग हैं कि अनफॉर्चुनेटली, मैं आपको बताऊं, इसको मैं ब्लेम करूंगा अपनी पॉलिटिकल लीडरशिप के ऊपर। हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप जब आती है तो एक दूसरे को गालियां देती रहती है, तो लोगों के नीचे तक वो मोरल वैल्यूज़ ख़त्म हो गए हैं, ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज़्यादा हो गया है और कंफ्यूज्ड हो गए हैं, और कोई चीज़ उनको आसान हल लगती है उसकी तरफ भागना शुरू कर देते हैं। बेसिकली हमें एज अ कौम को डायरेक्शन की ज़रूरत है। अगर हमारे कौम की डायरेक्शन होगी तो वो हेल्थ भी बेहतर होगा, एजुकेशन भी बेहतर होगी, और वेल बीइंग जो है ना, वेलनेस, जो इंसान खुश होता है। अभी हमने एक स्टडी की है जो मैं हर एक से पूछ रहा हूँ कि भाई आप लास्ट कब खिलखिला के हंसे और कब आप बहुत खुश हुए। अच्छा, तो यकीन माने कि 90% लोगों को याद भी नहीं आ रहा था कि वो कब रियली खुश हुए थे। अगर उनसे पूछें आज आप खुश हैं, हालांकि सब कुछ है, बच्चे भी ठीक हैं, चलो डिसेंट पे है, प्रेशर्स तो होते ही हैं, खुश नहीं है, और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। तो हम सब के सब जो है ना वो अनफॉर्चुनेटली स्ट्रेस में है, और स्ट्रेस भी इम्यूनिटी को कम करता है, और माइल्डली डिप्रेस्ड हैं। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर हमारी आंखें ख़राब होती हैं तो हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, गला ख़राब होता है तो ईएनटी के पास जाते हैं, ब्लड प्रेशर होता है, अगर अक्लमंद हैं, अतायत की तरफ नहीं जा रहे तो हम कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। लेकिन अगर हमें जहनी प्रेशर है, टेंशन्स हैं, नींद नहीं सही आ रही है, या घबराहट हो रही है, एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, तो हम साइकोलॉजिस्ट और साइकियाट्रिस्ट के पास नहीं जाते। ये भी एक बीमारी है। मैं तो समझता हम ये सोचते हैं कि उसके पास जाने का मतलब मैं को पागल हो गया हूँ कि मैं, आपको पता है लोगों के यूएस में फैशनेबल समझा जाता है कि मेरा साइकियाट्रिस्ट है, यू डिड। भाई कैसे हो सकता है, आपकी बॉडी के इतने सारे पार्ट्स हैं, घुटनों में दर्द होगा तो आप जाएंगे ना इलाज कराने। तो मेंटल जो पूरी बॉडी को कंट्रोल कर रहा है। और आपको बताऊं हमारे मुल्क में डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर वबा की तरह फैल रहा है। आप जिससे भी पूछेंगे उसको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हो रहा है, ये कि नहीं होना चाहिए। उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो स्ट्रेस, मुल्क का स्ट्रेस है, और एक खुद हम स्ट्रेस में रहते हैं क्योंकि हम चादर से ज़्यादा पाँव फैलाते हैं, तो स्ट्रेस तो होगा। हमें शौक भी है ना स्ट्रेस में आने के। डॉक्टर साहब एक और चीज़, ये जो अभी वेरिएंट के ऊपर है, अब इसकी क्या जो मेजर्स प्रिवेंशन क्या करनी चाहिए, किस तरह से हम उसी तरह जैसे पहले कोविड-19 स्टार्ट हुआ तो हमने बिल्कुल ये ऐसे ही होना चाहिए कि अभी मास्क पहन, अगर आपको किसी को ख़ास तौर पे, देखिए मैं तो अभी कहूँगा कि चले हर बंदा मास्क ना पहने, लेकिन जिसके अंदर नज़ला ज़ुकाम खांसी हो रही है वो तो ज़रूर मास्क पहने ना, और वो ज़रूर मास्क पहने, और हाथ लोगों से मिलाना जो है ना वो बिल्कुल ख़त्म करना चाहिए, और हाथ हर वक्त धोते रहना चाहिए, ख़ासतौर पे खाना खाने से पहले, क्योंकि ये जरासीम मुंह से, नाक से या आँखों के ज़रिए जाता है, तो आँखों को रब नहीं करना चाहिए। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि इम्यूनिटी को बेहतर करें। इम्यूनिटी जो बेहतर होगी तो बहुत सारी बीमारियों से बचा जाएगा। इम्यूनिटी कैसे बेहतर करें? 7 से 8 घंटे की नींद, 2 लीटर से ज़्यादा पानी पीना, अगर फिर भी प्यास लग रही है तो आप पीते रहें। तीसरी चीज़ है डी स्ट्रेस करना अपने आप को। चौथी चीज़ है वर्जिश करना, एक्सरसाइज करना, वॉक करना। हम लिफ्ट ले लेते हैं भाई, अगर 12 फ्लोर भी हैं तो आप स्टेयर्स लेना अगर घुटनों में दर्द नहीं है। अगर घुटनों में दर्द है उसकी अलग एक्सरसाइजेज हैं। अब तो इतनी ज़बरदस्त जिम्स बन गए हैं, वो आपको टेलर मेड एक्सरसाइजेज करवाते हैं। जितनी भी चीज़ें आपने बताई हैं इस पर कोई खर्च नहीं है। चले जिम ना जाए तो तब भी एक्सरसाइज आप घर में कर लें, एरोबिक्स कर लें। 5 की 5 चीज़ों में किसी किस्म का नाज़रीन कोई खर्च नहीं है कि आपकी। और ये पिछली बार भी डॉक्टर साहब ने ये बात की तो मैंने उस वक्त भी लोगों को कहता था
कि आपकी इम्यूनिटी मजबूत होगी, आप किसी बीमारी के साथ भी लड़ सकते हैं। और डॉक्टर साहब की मैं मिसाल देता था कि 5 चीज़ें जिसमें ना कोई दवा शामिल है, ना कोई ऐसी समथिंग खुराक ऐसी है, नींद पूरी करें, स्ट्रेस फ्री हों, ये बड़ा ज़रूरी है। वॉक करें, वर्जिश करें तो बेहतर हो, हर बीमारी से बच सकता है। डेफिनेटली। और ये भी काम हम नहीं करेंगे ना, नहीं ये भी नहीं करेंगे। और छोटी छोटी एक्सरसाइजेज हैं, जैसे नीज़ का मसला है तो नीज़ की फिजियोथेरेपी। अच्छा एक और चीज़ है, लोगों को अगर घुटनों में दर्द है, लोअर बैक में दर्द है, नेक में दर्द है, होता क्या है कि विद टाइम हमारे ये मोरे होते हैं, मसल्स ने पकड़ा होता है वर्टिब्रा को, विद टाइम वो मसल्स वीक होती है, मोरे करीब आते हैं और पेन होना शुरू होता है। नीज़ का पूरा बॉडी का वेट जो है वो नीज़ पे आ रहा होता है। सिंपल है, फिजियोथेरेपी भी बड़ी निगलेक्टेड फील्ड है। फिजियोथेरेपिस्ट जो है 5 साल का कोर्स होता है, वो आपको सिर्फ एक्सरसाइजेस बताएंगे, कोई पेन किलर लेने की ज़रूरत नहीं है, और आपकी मसल स्ट्रांग होंगी, ना नी पेन, लोअर बैक और नेक का ख़त्म हो जाएगा। तो ये चीज़ें बड़ी आसान है लेकिन हम कर नहीं पाते। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बड़े अच्छे मशवरे। और सबसे ज़्यादा जो वो है कि अपनी हिफाजत आपने कैसे करनी है, उसके लिए लंबे चौड़े डॉक्टर्स और जो दवाइयाँ हैं वो खाने की ज़रूरत नहीं है, अपना ख्याल रखने की ज़रूरत है। और अपना ख्याल भी रखिए। इस उम्मीद, इस दुआ, इस तवक्को के साथ इजाज़त दीजिए कि पाकिस्तान और पाकिस्तानियों के लिए आज कोई ना कोई एक अच्छा ज़रूर काम हम करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़। आजकल ज़िंदगी ही सुबह आउट ऑफ कंट्रोल है, दुनिया बोल है, दुनिया बोल है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।